Assalamualaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Now we will continue chapter 11 organic chemistry. Functional group containing carbon, hydrogen and nitrogen. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो फंक्शनल ग्रुप थे जो कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन बेसिक चेन है. द फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली नाइट्रोजन है. उसमें ऑक्सीजन के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे और इसमें नाइट्रोजन का. The organic compound containing carbon, hydrogen and nitrogen as a functional group are called amines. उन्हें क्या कहते हैं? amines कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा. तो their functional group is NH2 is actually functional group. और जनरल फॉर्मूला है इसका RNH2. R is alkyl radical. When alkyl radical attached with the NH2, that is known as amine. Examples of amines: when NH2 attached with a single alkyl group CH3, that is known as methylamine. यानी कि नाइट्रोजन एक अल्काइल के साथ रिएक्ट करेगा या अटैच होगा तो वो मिथाइलमाइन या और प्राइमरी अमाइन भी कहते हैं इसको. द अदर नेम फॉर दिस इज प्राइमरी अमाइन. व्हेन नाइट्रोजन अटैच विद वन अल्काइल ग्रुप और व्हेन नाइट्रोजन अटैच विद टू अल्काइल ग्रुप, ये दो मिथाइल लगे हुए, दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दैट इज नोन एज डाइमिथाइल अमाइन. This is only methylamine, that is dimethylamine और secondary amine भी है. ठीक है, because it contains 2 R group. It contains only 1 R group. तो ये क्या है? नाइट्रोजन एक R के साथ अटैच है, एक अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है, तो प्राइमरी अमाइन. और वैसे इसका जो नेम है, जनरल नेम, वो मिथाइलमाइन है. इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाइमिथाइलमाइन है. और अगर इधर एक इथाइल होता, एक मिथाइल होता, तो सेम एज प्रीवियस इथाइल मिथाइल अमाइन. और ऐसे ये सेकेंडरी अमाइन है, टाइप ऑफ अ सेकेंडरी अमाइन. अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3, तो दिस इज टर्शरी अमाइन. और इसका केमिकल नेम जो है वो ट्राई मिथाइल अमाइन. ये सिर्फ मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ये प्राइमरी टाइप ऑफ अमाइंस है, ये सेकेंडरी अमाइंस है और ये टर्शरी अमाइंस है. नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और अगर हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजिन. हेलोजिन है 7 ग्रुप, जो 17 है अब आपकी बुक में, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह. द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजिन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स. यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजिन फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन है और इसको एक्स से डिनोट करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड. और इसका फंक्शनल ग्रुप है RX. क्लियर? यानी अल्काइल, ये देख लें अब आप, अगर एक कार्बन है, X जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो पीछे एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है. लुक एट दिस फॉर्मूला. व्हेन द कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन एक सिंगल R के साथ अटैच है तो दे आर नोन एज प्राइमरी हैलाइड. और ये फॉर्मूला है इसका इथाइल. हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन, इथाइल हैलाइड. व्हेन द कार्बन बाय विच हेलोजन इज अटैच्ड, वो कार्बन 2 अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है. यानी द कार्बन विच कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड आर नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. और इसका फॉर्मूला आप क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड. प्रोपाइल इसलिए कह दिया उसने क्योंकि इट कंटेन 3 कार्बन. द कार्बन विच इज हैविंग हेलोजन, वो कार्बन जिसके पास हेलोजन मौजूद है और वो 3 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल के साथ, डिफरेंट हो या सेम हो, 3 अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है तो दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर नोन एज टर्शरी हैलाइड. टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स या टर्शरी हैलाइड्स भी कह सकते हैं. दे आर नोन एज, अच्छा आप यहाँ पर देखें, टर्शरी ब्यूटाइल. ब्यूटाइल इसलिए कहा क्योंकि दे आर 4 कार्बन एटम, तो दैट इज नोन एज ब्यूटाइल. 4 वाला ब्यूटेन है तो टर्शरी ब्यूटाइल, और ये अल्काइल है तो ब्यूटाइल हो गया. टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड. द कार्बन हैविंग हेलोजन, अगर वो कार्बन एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. 2 के साथ अटैच है वो कार्बन तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. और अगर वो कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन, तो एक ही है ना, 3 अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग, तो दैट इज नोन एज टर्शरी अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला.
अगर कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दे आर नोन एज एल्कीन्स. हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एल्कीन्स. एल्केन में मैंने बताया था सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, लाइक दिस वन. एटम, कार्बन एटम के बीच में दोनों कार्बन जो है एक दूसरे के साथ अटैच हैं डबल बॉन्ड के जरिए से, तो दे आर नोन एज एल्कीन. और इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है, दैट इज वाई द नेम इज इथीन. यहाँ पर 3 कार्बन हैं, दैट इज नोन एज प्रोपीन. ये जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसकी वजह से इसका जो डबल बॉन्ड है यही इसका फंक्शनल ग्रुप है. क्लियर? तो ये एल्कीन्स की एग्जाम्पल है. इथीन है, प्रोपीन है. अगर 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटीन हो जाएगा, 5 वाला होगा तो पेंटीन हो जाएगा. हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अगर उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, बिटवीन टू कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्काइंस. दो वाला डबल वाला एल्कीन्स, सिंगल वाला एल्केन्स और ट्रिपल वाला अल्काइंस. दो कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है. अब ये बात याद रखें कि कार्बन की वैलेंसी 4 है. अब यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है, कार्बन दो साइड तो इससे बॉन्ड कर लिया इसने, और बाकी 2 वैलेंसी उसने हाइड्रोजन के साथ एक करके अपनी 4 वैलेंसियां पूरी कर ली. सेम केस फॉर दिस कार्बन, 2 इधर बॉन्डिंग किए हुए हैं, 2 उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई. इस केस में कार्बन ने 1 इधर बॉन्ड किया हुआ है और 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गए, तो टोटल 4 हो गए. इस कार्बन में 2 इधर अटैच है, 1 इधर अटैच है, 3 तो उसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, 1 ही इसके वैलेंसी बची जो उसने हाइड्रोजन के साथ अटैच कर लिया. तो इस तरह से ये 4 इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई. यहाँ पर ये दोनों कार्बन, अब इस कार्बन की बारी है. ये कार्बन दो साइड पे डबल बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, यानी 2 वैलेंसियां उसकी इधर सेटिस्फाइड हो गई, बाकी रह गई 2, वो दोनों उसने हाइड्रोजन के साथ मिला लिया, ग्रुप बना लिया, बॉन्डिंग कर ली, तो इसकी 4 वैलेंसियां पूरी हो गई. क्योंकि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, तो 4 वैलेंसी ऑफ एवरी कार्बन शुड बी कंप्लीटेड. इन दिस केस व्हेन द देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब है दोनों कार्बन में आपने आपस में 3-3 बॉन्ड शेयर कर, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो 3 वैलेंसी तो इसकी यहाँ सेटिस्फाइड होगी. पीछे क्या बची? 1 इसने ये हाइड्रोजन अटैच कर लिया, इधर से इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी इधर पूरी हो गई है, 1 इधर हो गया, तो कार्बन यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी इसकी वैलेंसी. और हाइड्रोजन की वैसे ही 1 होती है, तो जाहिर है वो उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया. एल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है. ये इथाइन है, एसिटाइलिन इज अ कॉमन नेम, इथाइन इज अ केमिकल नेम इसका जो यूपीएससी वाला है. प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, और अगर सारे सिंगल है तो प्रोपेन. ओके, इसको हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा. अगर अल्काइल ग्रुप OH के साथ, बिल्कुल हेलोजन वाली एग्जांपल, अगर OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन एक R ग्रुप के साथ लगी हुई है, उस कार्बन के साथ एक अल्काइल रेडिकल है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है. इसी तरह से उसमें क्या था, उसमें यहाँ हेलोजन लगा हुआ था, यहाँ OH लगा हुआ है, तो हेलोजन लगा होगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, OH लगा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा. सेम केस द कार्बन विच हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर वो कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी, 2 लगे हुए हैं तो सेकेंडरी, और उस कार्बन के साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये टर्शियरी अल्कोहल हैं. और हेलोजन में, अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर OH की जगह क्या लगे हुए थे? हेलोजन लगे हुए थे, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड था, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है. यहाँ OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्शियरी अल्कोहल है. ईथर में क्या था कि ईथर जो है ऑक्सीजन सेंटर में है, दोनों साइड R है, तो ये ईथर है. और ऑक्सीजन सेंटर में है, एक तरफ R है और एक तरफ H है, तो ये अल्कोहल है. अगर देर इज ये है कार्बोनाइल ग्रुप CO, यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीजन की कहानी थी. अब यहाँ पर जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ. अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ H के साथ है और एक तरफ R के साथ है तो ये एल्डिहाइड है. अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ R के साथ अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ तो ये कीटोन है. और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ R के साथ और एक तरफ OH के साथ है तो ये एसिड है. अब ये देखें, कार्बोनाइल एक तरफ R एक तरफ H, एक तरफ R तो दूसरी तरफ भी R,
इधर R तो इधर OH है तो एसिड हो गया, इधर R और इधर OR है तो ये ईस्टर है। ये अल्काइल हैलाइड से मैंने भी आपको बता दिया कि अगर वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन है अगर इस तरफ R लगा हुआ है तो प्राइमरी, एक दो R लगे हुए हैं तो सेकेंडरी, और अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे। क्लियर? अमाइंस का भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो है मिथाइल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, यानी नाइट्रोजन के साथ अगर एक R लगा हुआ है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 2 R लगे हुए हैं तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ 3 R लगे हुए हैं तो टर्शरी। अब अमाइंस में और अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड में फर्क है। अमाइन वाले प्राइमरी में नाइट्रोजन एक अल्काइल के साथ लगा हुआ है, इस केस में जो है वो कार्बन जिसके पास हेलोजन या OH ग्रुप है वो एक R के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर देखें ये डिफरेंस है, इसमें जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इसमें वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन ग्रुप है वो एक R के साथ, उसके साथ एक R लगा हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक R लगा हुआ है। यहाँ पर उस कार्बन जिसके पास हेलोजन है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें कार्बन को देखना है जिस कार्बन पर वो हेलोजन या अल्कोहल अटैच है, और यहाँ पर सिंपल आपने नाइट्रोजन के साथ देखना है। अगर नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल है तो वो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, और 3 है तो टर्शरी। और हेलोजन और अल्कोहल में आपने वो कार्बन देखनी है जिसके पास OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप या हेलोजन है, उस कार्बन के साथ अगर एक R लगा हुआ है तो प्राइमरी, उस कार्बन के साथ 2 R लगे हुए हैं तो सेकेंडरी, उस कार्बन के साथ 3 R लगे हुए हैं तो टर्शरी। I think it's enough for this. So revise करें, practice करें, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to like it. Thank you. Allah Hafiz.